Good morning everyone. Today we will start from our zoology part. तो एग्ज़ाम है 2 हफ्ते के बाद. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रिवाइज करेंगे जूलॉजी वाले सेक्शन से. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन दिया है 151 का. प्रोबेबली डैश सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स दैट वेंट बैक इनटू द वाटर टू evolve into fish like reptiles were called. The correct answer is 200 million years ago. It's the ichthyosaurus. The option 3 is the right answer. Option 3 is the right answer. 200 million years ago, and it's the answer is Ichthyosaurus. You can find in your evolution chapter in class 12. Okay. Next question. Which of the following refers to correct examples of descendants which evolved from sauropsids? यहाँ पे बोला है कि स्वराब सीड्स से जो एंसेस्टर जो डिसेंडेंट्स आया है तो क्या क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टुआटारा. टुआटारा आया है. नेक्स्ट बार्ड्स. स्वराब सीड से बार्ड्स आया है. पेलिकोसोरस क्या आया है स्वराब सीड से? नहीं. पेलिकोसोरस आर साइनाप्सिड्स. सो ऑप्शन सी इज नॉट राइट. देन नेक्स्ट इज देर इज मैमल्स. मैमल्स क्या आएगा? नहीं, मैमल्स भी नहीं आएगा. मैमल्स कहाँ से आया है? मैमल्स आया है. ओके. सो नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल आएगा एंड स्नेक भी आएगा. तो ऑप्शन 152 का ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. ABEF दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट है एसेसन रीजन से आया है. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन said it was observed that there were more melanized moths on trees than white wings moths before industrial melanization. Okay. रीजन क्या है? डार्क कलर इन मॉथ्स इवॉल्व ड्यू टू ए म्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय ए केमिकल प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल स्मोक. इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो सही लग रहा है. ऑप्शन ए होगा क्या? बिफोर इंडस्ट्रियल मिनरलाइजेशन इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर मिनरलाइज मॉथ ऑन ट्रीज देन व्हाइट विंग्स मॉथ. ये ऑप्शन सही है. ही इज राइट. But the dark color was not caused the industrial smoke induced mutation, but was a pre-existing trait favored by the natural selection. So A is true, but R is false. So option 3 should be the correct answer. So next there is a Darwin finches are a good example of all except. Darwin finches are all good except convergent evolution. Answer should be the convergent evolution. Darwin finches are a good example of all एग्जाम्पल कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि ये एडाप्टिव का होगा, डाइवर्जेंट का होगा, नेचुरल सिलेक्शन का होगा. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? मिलर क्रिएटेड ए प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन लेबोरेटरी एंड ऑब्जर्व द फॉर्मुलेशन ऑफ एमंग साइंटिस्ट. दे ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट एल्कालॉइड. क्या क्या आया था? फैट्स भी था, शुगर भी था, पिगमेंट्स भी था, लेकिन एल्कालॉइड वहाँ पे नहीं था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 158 में. द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. इसका आंसर तो इजी है. इसको बिग बैंग थ्योरी, वी ऑल नो दैट बिग बैंग थ्योरी द राइट आंसर. नेक्स्ट है रशियन साइंटिस्ट हु प्रोपोज्ड द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. कौन है? ओपेरिन. ओपेरिन दिया था. ओपेरिन प्रोपोज द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 160. 160 व्हाट्स द क्वेश्चन? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन with the respect of infective stage of plasmodium for mosquito and human respected. तो यहाँ पे बोला है कि जो इन्फेक्टेड स्टेट है वो मॉस्क्यूटो के लिए क्या होगा और ह्यूमन के लिए क्या होगा. वी ऑल नो दैट मॉस्क्यूटो के लिए जो इन्फेक्ट वाला स्टेज है वो गैमेटोसाइड से आएगा, ऑप्शन 3 में गैमेटोसाइड. और ह्यूमन में जो है वो स्पोरोजाइट होगा. सो स्पोरोजॉइड. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. 160 का ऑप्शन 3. नेक्स्ट next there is a choose the correct full form of NACO. What is the NACO? It's in your health chapter. The correct option should be the National AIDS Control Organization. National AIDS Control Organization. Option 2 is the correct. Okay. Next है क्या बोला है? Select the incorrect statement with respect of words.
तो अपवर्ड्स के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे देखो, इट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड जीआईटी, ये क्या इनकरेक्ट है? ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉपी प्लांट, ये भी सही है, पॉपी प्लांट से ये ऑपेट्स आया है। नेक्स्ट है इट्स इंड्यूसेस यूफोरिया एंड स्टिमुलेशन इंक्रीज एनर्जी लेवल इन द बॉडी, ये कैसे होगा? ऑपोइड्स क्या करता है? ये सीडेशन एंड द पेन रिलीफ करता है, नॉट द स्टिमुलेशन इंक्रीज एनर्जी, ये पेन रिलीफ के लिए होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ये गलत है। इट इज टेकन बाय इंजेक्शन नॉट, ये तो सही है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट देयर इज, ये वाला तो हम कर चुके ऊपर में। नेक्स्ट देयर इज ए कंप्रिहेंडेड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है पहले हम चेक करते हैं। ओके, फिजिकल barriers, skin and physiological barriers like acid in stomach are included in innate immunity, so this is right, मतलब incorrect नहीं है, the option is right. Okay, the statement is right. Next है the exaggregated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy, ये भी सही है। एलर्जी क्या होता है? जो बाहर से हम जो कुछ चीज़ लेते हैं तो उसके वजह से हमारे बॉडी में जो एंटीजन होता है वो रिएक्ट करने लगता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है ना। तो नेक्स्ट में क्या आएगा कि एक्यूर्ड इम्यूनिटी व्हिच इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ये वाला होगा। यहाँ पे लिखा है जो नॉन स्पेसिफिक, हमारे जो मेमोरी वाला जो डिफेंस सिस्टम होता है वो होता है एक्चुअली स्पेसिफिक टाइप का, सो ये स्टेटमेंट गलत है, सो दिस शुड बी द आंसर। ओके, तो नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? व्हेन पीपल आर हेल्दी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड एक्सेप्ट, पीपल हेल्दी हो तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, सही स्टेटमेंट है। प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इज इंक्रीज, दो इस पीपल सही है। लॉन्जिविटी इज रिड्यूस्ड एज दिस पीपल, ये कैसे होगा? अगर हेल्दी पीपल है तो लॉन्जिविटी रिड्यूस कैसे होगा? ये तो सही होना चाहिए, सो दिस शुड बी द आंसर। दे आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ये वाला तो स्टेटमेंट सही था। ओके, नेक्स्ट आते हैं चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। ऑड वन क्या क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट वन है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या क्या होता है? हाँ, ये बैक्टीरिया से होता है। प्लेग, प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है। बट एमीबॉइक डिसेंट्री, एमीबॉइक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोराइटिका। ओके, सो एंटामीबा हिस्टोराइटिका इज नॉट ए बैक्टीरिया, सो इट शुड बी द आंसर। नेक्स्ट देयर इज कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैच करने बोला कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, lymph node. Primary lymphoid organ, obviously the thymus. Thymus is our primary lymphoid organ. Next, the type antibody received infant during the initial days of lactation है, this is a good example of what, मैंने मतलब बोला है जो इन्फेंट मतलब जो बच्चा बच्चा पहले दिन से लैक्टेशन के साथ कौन सा ये एंटीबॉडी ले रहा है? ऑब्वियसली आईजीए, क्योंकि जो माँ का जो दूध होता है उसमें क्या रहता है? कोलोस्ट्रम रहता है। ओके, कोलोस्ट्रम इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क, सो इट कैन प्रोड्यूस द आईजीए एंड which is for natural passive immunity, which is for natural passive immunity, it's not artificial, it's natural, क्योंकि माँ का बॉडी से बच्चे का बॉडी आ रहा है, so it should be the 167 का B आंसर। So next question, next all of the given drugs are obtained from the plant named Cannabis sativa except the Cannabis sativa से ये सारे चीज़ कौन सा चीज़ है जो नहीं आता है? तो चरस, चरस आता है Cannabis sativa से, सही है। उसके बाद आता है मारिजुआना, ये भी सही है। हैसिस भी सही है। बट मॉर्फिन, मॉर्फिन कहाँ से आता है? मॉर्फिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑप्टिमम पॉपी प्लांट, द पेपापर सोमनिफेरम, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 169 का, 169 का क्या बोला है? Addiction of drugs is a psychological attachment to the certain effects which are and below, but one of the option is actually indicating the relevant option with respect to withdrawal systems of drugs. Select the option indicating the withdrawal system. So withdrawal system symptoms of the drug. Withdrawal symptoms से temporary feeling and well-being, ये तो नहीं होगा। Euphoria, ये भी नहीं होगा।
एक्साइटमेंट भी नहीं होगा, सो द ऑप्शन शुड बी द नोजिया एंड द स्वेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 170, कंसिडर द ड्रग्स गिवन बिलो। कंसिडर द ड्रग्स गिवन बिलो, select the option that only contains the drug that help patient to cope with mental illness like depression and insomnia। ओके, तो ये अब चेक करते हैं कि कौन कौन सा ये है जो डिप्रेशन और इंसोम्निया से डील करता है। बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स करता है, ऑब्वियसली करता है बारबिचुरेट्स। बेंजोडाइफेनिन्स, ये भी करता है, ये भी करता है। तो द ऑप्शन शुड बी द ए एंड बी ओनली, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ डिजीज गिवन इन द बॉक्स एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो हम कर ये करते हैं, काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर ऑफ लंग होगा, उसके बाद होगा ब्लैडर कैंसर ऑफ थ्रोट, ये वाला भी होगा। उसके बाद होगा इम्फाइसिमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज होगा, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑल ऑफ द 7 शुड बी देयर, all of the 7 should be there. Next, there is a widely used diagnostic test for AIDS. The option is ELISA. The easy answer, it is the ELISA. Next, select the correct statements with the respects of AIDS. AIDS के हिसाब से correct statement कौन सा होगा? Infected macrophages can survive while virus are being replicated and released. तो पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन सही है ना। यहाँ पे क्या होता है कि HIV इन्फेक्ट्स मैक्रोफाज एंड हेल्प्स टी सेल्स बट मैक्रोफाज सर्वाइव्स एज रिजर्वायर। सो यहाँ पे तो वही चीज बोला है कि व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। ऑप्शन 1 करेक्ट है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी। 174, एनालॉजी में क्या आता है कि हेरोइन डिप्रेसेंट किसका होगा? स्टिमुलेंट, ऑब्वियसली मॉर्फिन, पेपाफास सोम्निफेरम से जो पॉफीफिल से आता है वो वाला होगा स्टिमुलेंट। Next, which of the following does not illustrate the phenomenon of natural selection? कौन सा natural selection को support नहीं करता है? Industrial mechanism करता है, herbicide resistant weeds करता है, development of antibiotic bacteria करता है, but generation of different breeds of dog ये वाला नहीं करता है। So option should be the one. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगता ब्रिज स्टडीड म्यूटेशन इन द प्लांट नेम्ड, क्या दिया था? इवनिंग प्राइमोस, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एंड चूज द एनिमल दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेट बैक्ड एंड स्पाइक्स इन द टेल। वो जो डायनासोर्स होता है किसका पीठ में एंड टेल में वो जो स्पाइक रहता है और पीठ में प्लेट रहता है। सो ऑप्शन होगा स्टेगोसोरस। ये कुछ चीज़ है जो याद करने वाला है, ये तुम मतलब समझने के लिए नहीं, ये याद करने वाला चीज़ है, तो इसका यही आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट है एक सेकेंड, 182 का। द वर्क ऑफ द व्हिच ऑफ द गिवन साइंटिस्ट इकोनॉमिक फिलोसोफर इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। डार्विन को किसने इन्फ्लुएंस्ड किया था? ओके, सो इट्स द होगा थॉमस मल्थास। लुइस पास्चर, लैमार्क, मेंडल कोई नहीं, डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था थॉमस मैल्थास। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग given below in the box are example of adaptive radiation seen in the marsupial of Australia। क्या क्या होगा एक बार चेक करते हैं हम लोग। ओके, ओमबैट होगा, क्या बोला है? एडाप्टिव रेडिएशन में देखना होगा, ओमबैट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट होगा तस्मानिया उल्फ भी होगा, उसके बाद होगा स्पॉटेड कैक्टस भी होगा, एंड फ्लाइंग स्क्विरल ये वाला भी होगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला थोड़ा ऊपर हो गया, सो 180 का हम कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा ऊपर हो गया था। 180 की क्या बोला है? which one of the following options given in the correct example
ईच ऑफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कौन सा इन दोनों के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है देखते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स डाइवर्जेंट में, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, नो ये वाला तो होगा नहीं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो कन्वर्जेंट, बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रस, नहीं ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आई ऑफ ऑक्टोपस मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, हाँ ये वाला होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Option 4, no, option 4 is not a correct. Okay. So now we will go to the next question. What is the select odd one with the respect of mammal that live wholly in water? So that's the, you know that you can see in the evolution chapter, that's the platypus obviously. So platypus is a semi-aquatic and laying. Okay, egg laying. So you have to mention that and you have to write that part. So next. next next here 187. Okay, choose the correct match: disease, causative organism and mode of infection. Okay, so first one is malaria. Causative organism Plasmodium vivax. Causative organism, mode of infection, bite of male anopheles. That is the wrong option, that's not male, it should be the female. So next option we have to check, that is a typhoid and causative organism Pseudomonas typhi, and the infection type is droplet infection. No, it spreads via contaminated food or water. Droplet infection से नहीं है, क्रॉस। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, पॉजिटिव राइनोवायरस, स्प्रेड फ्रॉम द रैट, ये तो गलत है। कॉमन वायरस जो राइनोवायरस वाला होता है वो कभी भी रैट से स्प्रेड नहीं होता है। ओके, द लास्ट ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, देयर इज द फाइलेरियासिस, Wisteria bancrofti, bite of an infected Culeus mosquito. That's the right answer. So we got our fourth option as a right. So next, variation as proposed by Darwin. डार्विन जो प्रपोज किया था उसका ये क्या था, उसका था रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, यू हैव टू मेमोराइज दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलोफाइटोन आर नॉट एंसेस्टर ऑफ, सिलोफाइटोन आर नॉट एंसेस्टर ऑफ हार्बिसियस लाइकोपोड्स, ये बाकी तीनों नहीं होगा, इसको हार्बिसियस लाइकोपोड्स का होगा। सो नेक्स्ट, सो नाउ विल चेक द चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या होगा यहाँ देखते हैं। 1 का चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस, चिकनगुनिया के फीमेल एनोफिलिस से होता है, आई डोंट थिंक इज द राइट आंसर। यहाँ पे होता है अगर प्लाज्मोडियम वाला मलेरिया रहता है तो वाला सही होता है, आंसर यही होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है तो आंसर यही होगा। सो नेक्स्ट, बाकी जब हम चेक करने का जरूरत नहीं है, जब पहली वाले में हम आगे तो ज़्यादा करने का कुछ ये। सो 191, हाउ मेनी डिजीज आर गिवन बिलो इन द बॉक्स हैव बीन कंट्रोल्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का कहाँ का होता है देखते हैं हम। स्मॉल पॉक्स में होता है, पोलियो में होता है, डिप्थेरिया में होता है, न्यूमोनिया में होता है क्या, नहीं, टिटनस में होता है। सो द आंसर शुड बी द 4, द करेक्ट आंसर शुड बी द 4। So next 192, the total number of interchain and the interchain disulfide bonds present in the typical molecule of IgG। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंटरचेन होता है, 12 इंटरचेन यहाँ पे होता है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है कि which of the following has the largest brain capacity among the given hominids। कौन कौन ऑप्शन है, हैबिलिस नहीं, इरेक्टस नहीं, होमो सैपियंस नहीं, होमो नियंडरथल, नियंडरथल द राइट आंसर, एंड इट्स आल्सो लार्जर देन द होमो सैपियंस। ओके, सो नाउ वी विल गो टू द 194, चूज द ऑड वन विद द रेस्पेक्ट ऑफ साइड्स ऑफ इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स। तो ओके, तो इंक्रीज्ड एग्रेसिव एंड मेस्कुलिनेशन नहीं होगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ये वाला नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ क्लिटोरिस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये वाला एनसीईआरटी पेज 151 में तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स आल्सो कॉल्स द मेस्कुलाइजेशन नॉट द रिडक्शन। ओके, सो नाउ 195, और एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर ये नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर्स बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड बिनाइन ट्यूमर,
एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या होगा, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी नेम्ड कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर, ये वाला नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टैसिस, ये वाला होगा 195 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट हम जाते हैं कि करेक्ट द साइंटिस्ट एंड थ्योरी मैच। हुगो द ब्रिज के साथ म्यूटेशन, यही तो जाता है, हुगो द ब्रिज के साथ म्यूटेशन ही जाता है, तो वाला यही वाला ऑप्शन हो गया। सो 197 में क्या बोला है कि ऑन कंपैरिजन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर विद द प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर व्हिच ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट फॉर द प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सा वाला करेक्ट है? सो पहले हम देखते हैं द एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव अर्थ और रिड्यूसिंग नेचर, ये वाला सही है, पहला वाला सही है। सो हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट आना है हमें, इन द पॉपुलेशन दैट इज हार्डी वेनवर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पॉन्सिव होमोजाइगस जीनोटाइप ऑफ ए सर्टेन ट्रेट इज 0.09, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स होमोजाइगन। तो हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो पहले वी हैव टू फर्स्ट टाइम क्यू स्क्वायर निकालना है। क्यू स्क्वायर कितना होगा? क्यू स्क्वायर अगर 0.09 है तो क्यू कितना होगा? क्यू ऑब्वियसली होगा 0.3। क्यू अगर 0.3 हो गया तो पी हमारे कितना होगा? 0.7। अब पी स्क्वायर कितना होगा? 0.49। सो करेक्ट आंसर शुड बी 49%। The next question, assertion when the Hardy-Weinberg equilibrium is not maintained in a large population, a world is likely to have occurred. रीजन क्या बोला है? म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन इक्विलिब्रियम चेंजिंग एलिल फ्रीक्वेंसी एट ऑल टाइम। ओके, इसके लिए क्या होगा? दोनों ही तो सही रहे, सो बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हो गया। एंड द नेक्स्ट क्या बोला है? द फर्स्ट एम्फीबियंस, choose the animal that evolved into the first amphibians which lived in the sand and water। so इसका ऑप्शन होगा लोब फाइन्स, ये वाला ये कट गया है, इसका आंसर होगा लोब फाइन्स। so thank you guys, we have done the Akash zoology section, 50 question we have done, 151 to 200। so thank you to all of you।